आज हम चाहते हैं कि आप लोग, आज हम विशेष किसी को यहाँ बाइबल के लिए बैठाएंगे। आप में से बाइबल को पढ़ना है। एक बार भाई लोग पढ़े, एक बार बहन लोग पढ़े, और याद रखें जिसने एक बार पढ़ ली है वो दोबारा ना पढ़े। यानी कि पूरे टाइम में एक बार आपको मौका मिलेगा। ध्यान रखना, पूरे टाइम में एक बार आपको मौका मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले और विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का वचन आज आपके जीवन से बातचीत करेगा। अपने पड़ोसी को बोले, परमेश्वर आपके जीवन से बातचीत करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है। वो जीवित है, उसका वचन जीवित है, प्रबल है, हर एक दोधारी तलवार से भी चोखा है। और आज परमेश्वर का वचन आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके कार्य में आशीष देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको मुझे आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर हमारे जन से बातचीत करने जा रहा है। हम परमेश्वर के लोगों इन दिनों के अंतर्गत 8वें महीने में हैं और हम इस बात को देख रहे हैं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार 8 लोग बचे। तो आप और मैं कौन हैं? वो लोग हैं जो बच गए। हम बचे हुए लोग हैं। हमारे जीवन को नाश करने वाला नाश नहीं कर सका, हम बच गए। आंधी आए, तूफान आए, शायद पिछले 7 महीने में आपके जीवन में बहुत सी बातें आई होंगी, कठिनाई आई होंगी, परेशानियां आई होंगी, बहुत सी चीजें आई होंगी, लेकिन आप बच गए। हालेलुया, आप बच गए, आप बचे हुए लोग हैं। और अब हम जो बच गए हैं, हम परमेश्वर से देख रहे हैं, हम जो बच गए हैं हमारे लिए किया। तो पहली बात हमने परमेश्वर के लोगों फर्स्ट संडे इस बात को देखा था कि हम जो बच गए हैं उन्हें हमें क्या करना है। उत्पत्ति 7:1 के अनुसार परमेश्वर ने बचे हुए लोगों के लिए क्या किया? ऐसा कहा कि वो कहां थे? जहाज में रहें, आ जाएं। अर्थात हम जो बच गए हमें क्या करना है? जहाज में रहना है, अर्थात उस स्थान पर रहना है जहां परमेश्वर है। We have to abide ourselves in the presence of God. हमें अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में बनाए रखना है। और लास्ट संडे हमने इस बात को देखा था, हम जो बच गए हैं, हम जो बचाए गए लोग हैं, उनके बारे में परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर, उत्पत्ति 8:1 के अनुसार हमने देखा था, परमेश्वर उनकी ओर गया और उनकी सुधि ली। आपसे कहना चाहते इस महीने परमेश्वर आपकी सुधि ले रहा है। हालेलुया। और आपसे कहना चाहते, लास्ट संडे हमने बहुत ही अद्भुत बात को देखा था। बहुत से लोगों ने कहा, सच में आज खुदा ने मेरे जीवन से बातचीत की है, सच में आज के वचन ने मेरे जीवन में काम किया। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आप परमेश्वर के वचन को सुने। अगर आपने नहीं सुना है, हमारा परमेश्वर सुधि लेने वाला परमेश्वर है। और जब परमेश्वर सुधि लेता है, आपसे कहे सुधि एक छोटी बात नहीं है, सुधि एक बहुत बड़ा पॉइंट है। जब परमेश्वर हमारी सुधि लेता है, क्या कुछ होता है? हमने लास्ट संडे देखा था, जब वो सुधि लेता है हमारे जीवन का ना हंसी पैदा हो जाती है। जब वो सुधि लेता है हमारी दुर्दशा चेंज हो जाती है। जब वो सुधि लेता है हमारे जीवन में कुछ अद्भुत हो जाता है। और आज की संडे आपसे मेरे जो आपसे हम बातचीत करना चाहते परमेश्वर लोगों कि हमको क्या करना है। जब परमेश्वर हमारे, हम बच गए हैं, हमें क्या करना है? आइए हम प्रभु के पवित्र वचन की ओर चले। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 8वां अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 8वां अध्याय मेहरबानी से निकालें और उसके 20 वचन को कोई पढ़ने में अगुवाई करे। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 8 वर्स 20, 8 का 20 पढ़े। हाँ जी। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी को बनाया। बस, थैंक यू भाई। परमेश्वर के लोग आपसे कहना चाहते हैं, हम जो बचे हुए लोग हैं, हमें अब क्या करना है? हम बच गए हैं, परमेश्वर ने हमारी सुधि भी ले ली है। अब हम क्या करें? व्हाट आई एंड यू नीड टू डू। परमेश्वर लोगों, वी नीड टू मेड अवर ऑल्टर। हमें क्या बनाना है? मुझे और आपको वेदी को तैयार करना है। और आज आपसे कहना चाहते खुदा करो, आज का वचन आपके जीवन की गहराई के अंदर उतरेगा और आपके लाइफ के अंदर एक बड़ा चेंज लेकर आएगा। हम आत्मा महसूस कर रहे खुदा के लोगों, आज आप में से प्रत्येक से खुदा का वचन बातचीत करने जा रहा है। मुझे आपको वेदी को बनाना है, मुझे आपको वेदी को तैयार करना है, मुझे आपको अपनी वेदी को बनाना है। वेदी क्या है? ऑल्टर क्या है? ऑल्टर, वेदी वो स्थान है जहां हम परमेश्वर,
स्थान जो कि हमने परमेश्वर के लिए अलग किया है। वेदी वो स्थान है जहां हम परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं। वेदी वो स्थान है जहां हम परमेश्वर की स्तुति, प्रभु की आराधना करते हैं। वेदी वो स्थान है जहां हम परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं। और आज की सुबह आपको कहना चाहते खुदा के लोगों, मुझे और आपको क्या बनाना है? मुझे आपको क्या बनाना है? मुझे आपको वेदी तैयार करना है। ये वेदी क्या है? व्हाट इज दिस ऑल्टर? ये वेदी क्या है? इस वेदी के अंदर क्या है? इस वेदी के द्वारा क्या हो सकता है? आपसे कहें, जब आप इस बात को आज सुनेंगे, आप कहेंगे फादर साहब, सच में परमेश्वर ने मेरे जीवन के अंतर्गत आज बड़ा काम किया है। सच में परमेश्वर में लाइफ के अंतर्गत, हटाते रहे भाई ना बीच बीच में, परमेश्वर ने मेरे जीवन के अंदर क्या किया है? एक बड़ा काम किया है। और परमेश्वर आपके लाइफ के अंदर बड़ा काम करने जा रहा है। आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखेंगे। जब लोगों ने वेदी को बनाया, वेदी का वास्तविक अर्थ क्या है? वेदी का मतलब क्या है? आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तो इस बात को याद रखें, उसकी गहराई में जाकर हमें सोचना है। अगर परमेश्वर ने उस समय, नूह ने जब वेदी बनाई, तो उस वेदी का क्या कारण था? Why he made that altar? उसने वेदी को क्यों बनाया? आज आपसे कहना चाहते हैं, आज हमारा पॉइंट यही है, हमारी, मेरी, क्या मैंने और आपने अपनी वेदी को तैयार किया है? क्या हमारी वेदी बन चुकी है? क्या आपकी वेदी तैयार है? इज योर अल्टर इज रेडी? क्या आपकी आज वेदी तैयार है? और अगर तैयार नहीं है तो आज तैयार करें। इस वेदी में क्या है? क्यों करें? क्यों हमें वेदी को तैयार करा? जल्दी से प्रभु के वचन में से एक दो लोगों के जीवन को हम देखेंगे कि उन्होंने के जब वेदी को तैयार किया, क्या कुछ हुआ, क्या हुआ। जल्दी से हमारे साथ निकालें परमेश्वर के लोगों प्रभु के वचन में से उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 7, 12 का 7 पढ़े, क्या कहता है? एक जना पढ़े मेहरबानी से। तब यहोवा ने, एक जना पढ़ेगा, भाई पढ़ चुके, तब बहनों का नंबर है ना? ठीक है। तब यहोवा ने इब्राहिम को दर्शन देकर कहा, ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए एक वेदी को बनाया जिसने उसे दर्शन दिया था। आपसे कहना चाहते हैं, फर्स्ट परमेश्वर के लोग यहां प्रभु के वचन में देख रहे हैं, अब्राहम नाम का व्यक्ति क्या बना रहा है? वेदी को तैयार कर रहा है। और इसने वेदी को तैयार किया, इसने एक वेदी को बनाया। क्यों बनाया? किस कारण से बनाया? व्हाट इज द रीजन? क्या कारण था? यहां ऐसा लिखा, उसने वहां यहोवा के लिए क्या किया? एक वेदी को बनाया जहां परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया था। अर्थात उसने इस कारण से बनाया कि ही मे बी रिमेंबर इन थ्रू आउट हिज लाइफ, अपने जीवन भर इस बात को याद रख सके कि मुझे बुलाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, मुझे पुकारने वाला कोई जन नहीं है, मुझे किसी व्यक्ति ने नहीं बुलाया। इसलिए उसने यादगार में, उसके अंदर ये याद रहे, उसे हमेशा ये बात याद रहे, मुझे बुलाने वाला परमेश्वर है। आज आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, मुझे आपको पहली वेदी बनानी है। और क्यों बनानी है? ताकि हम याद रख सके कि हमें बुलाने वाला, आपको बुलाने वाला, आपको पुकारने वाला, आपके जीवन के अंतर्गत जिसने आवाज देकर बुलाया है, जिसके पास आप आए हैं, वो कौन है? वो परमेश्वर है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर के लोगों, आज अपने लाइफ के अंदर, अपने हृदय की गहराई के अंतर्गत और इस वेदी को, अर्थात स्थान को तैयार करें जहां आपको यह याद रह सके, अपने आप को आप याद दिला सके कि मुझे बुलाने वाला, मुझे पुकारने वाला, मुझे आवाज लगाने वाला, जिसकी मैं आराधना करता हूं, वो कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर के लोग, क्यों यह अब्राहम ने ऐसा किया? क्योंकि उसे मालूम था। उसने क्या किया था अब्राहम ने? उसने अपने घर को छोड़ दिया था और अपने देश को छोड़ दिया था, अपनी जन्मभूमि को छोड़ दिया था, अपने कुटुंबियों को छोड़ दिया था, सब चीज को छोड़ करके वो परमेश्वर के पीछे चला था। उसे मालूम था कि जीवन के अंदर कठिन समय आएगा और मेरे अंदर से कहीं विचार ना आ जाए, अरे कहीं मैं गलत तो नहीं निकल रहा, अरे मेरे जीवन के अंदर प्रॉब्लम आ गई, क्या सच में मैंने जीवित परमेश्वर को ही की आवाज सुन करके निकला हूं? उसने ये बात उसे याद रहे, इसलिए उसने क्या किया? उसने एक वेदी बनाई। क्यों बनाई?
कि परमेश्वर लोग उस खुदा के वचन में लिखा, उसने एक वेदी बनाई उस परमेश्वर के लिए जिस परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया था। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आज आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। आज हो सकता है आप में कुछ लोग बहुत उत्साहित होंगे और नाच रहे होंगे, गा रहे होंगे, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु परमेश्वर तेरी स्तुति हो, मेरे जीवन में भला हो रहा है, मेरे जीवन में अच्छा हो रहा है। लेकिन यदि आज आपके लाइफ में नेगेटिव अगर कुछ हो रहा है, आपसे कहना डू नॉट डाउट, शक ना करे, आपको बुलाने वाला परमेश्वर है। आप किसके पास आए हैं? जीवित परमेश्वर के पास है। शायद जीवन के अंदाज से 2 साल, 5 साल, 10 साल, या हो सकता है पिछले महीने, हो सकता है पिछले सप्ताह, जैसे हमारे भाई लोग आए, शायद आपको किसी ने प्रभु के बारे में बताया होगा, लेकिन आपके पास जो जन आया, जो भाई या बहन आई, उसको उत्साहित करने वाला कौन है? आपसे कहना चाह, आपके पास जो संदेश वाहक कोई भी हो सकता है, लेकिन उस संदेश वाहक के पास जो संदेश है वो परमेश्वर का है। वो परमेश्वर का संदेश आपके पास पहुंचा है। वो परमेश्वर संदेश वाहक जो कोई भी आया हो, वो आपके पास एक संदेश लेकर आया। और वो संदेश क्या था? वो संदेश ये था, वो संदेश आज आपके लिए है, मेरे लिए है, नए लोगों के लिए। आपको अपनी समस्या में मरने की, डूबने की और अपनी समस्या में पर खत्म होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें बुलाया है। तुम्हें बुलाने वाला मैं हूं। अब्राहम के बारे में ऐसा लिखा, उसने एक वेदी बनाई और परमेश्वर के लोग उस वेदी इसलिए बनाई ताकि वो याद रखे कि परमेश्वर ने उसे क्या किया है, दर्शन दिया है। और थोड़ा सा हम आगे चलें इसी अब्राहम के जीवन के अंतर्गत परमेश्वर के लोगों, आपसे कहना चाहते हैं, बी रिमेंबर, आपको पहली वेदी बनानी है। उस वेदी में आपको क्या करना है? ये याद रखना, अपने आप को याद दिलाना, रोज याद दिलाना है। क्या याद दिलाना है? मुझे बुलाने वाला, मुझे पुकारने वाला, मुझे आवाज लगाने वाला, मुझे मेरे जीवन को बचाने वाला, और मैं जिस पर मैं आराधना कर रहा हूं वो कौन है? वो जीवित परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। आइए हम थोड़ा सा आगे चले, इसी उत्पत्ति के 12वें अध्याय के अंतर्गत थोड़ा सा आगे चले, 8वें वचन को पढ़ें। क्या लिखा है? उत्पत्ति 12 का 8। हाँ जी, फिर वहां से आगे बढ़कर, हाँ जी, हम बेतल की ओर है और अपना तंबू उसमें खड़ा किया। हाँ जी, पूर्व की ओर है। हाँ जी, वहां भी यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। परमेश्वर के लोगों, पहली वेदी बनाकर उसने क्या कहा? उसने अपना आप को याद दिलाया कि किस परमेश्वर, जिस परमेश्वर दर्शन दिया है उसके लिए उसने एक वेदी बनाई। लेकिन यहां इसने वेदी बनाकर क्या किया? यहां क्या किया? इसने प्रार्थना की। अर्थात प्यारे परमेश्वर को इसने कहा, मैं जिस परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, बुलाने वाला मेरा परमेश्वर है, मैं उस परमेश्वर से बात करूंगा। उसने अपनी लाइफ के अंदर इस बात को सेटअप किया, उसने अपने इस बात को तैयार किया। मैं मेरे जीवन के अंदर क्या करूंगा? परमेश्वर के साथ मैं लगातार बना रहूंगा। यह परमेश्वर को यहोवा से प्रार्थना करने का मतलब परमेश्वर से बात करना। उसने कहा, मैं परमेश्वर से बात करूंगा, मैं परमेश्वर के साथ वार्तालाप करूंगा, मैं अपनी बातें परमेश्वर को बताऊंगा, और इसके लिए उसने एक वेदी बनाई। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, क्या आप परमेश्वर से बात कर रहे हैं? क्या आप परमेश्वर से बात करने अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं? कई बार ऐसा होता है जीवन के अंतर्गत, व्यक्ति थोड़े दिन परमेश्वर से बात करता है, फिर बात करना बंद करता है या कम करता है। कारण क्या है? हमने उस वेदी को तैयार नहीं किया। अगर वेदी होगी हमें याद होगा। अर्थात अपने जीवन के अंदर, अपने घर में एक स्थान को बना ले और वह स्थान आपको याद दिलाए कि तुझे यहां बैठ करके परमेश्वर से बात करनी है, तुझे यहां बैठ करके परमेश्वर के साथ वार्तालाप करनी है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, बिल्ड ए ऑल्टर फॉर
टॉक टू गॉड, एक वेदी को बनाए जहां आप परमेश्वर के साथ बात कर सके, ताकि आप ये याद रखें मुझे परमेश्वर से बात करनी है, मुझे परमेश्वर के साथ चलना है, मुझे परमेश्वर की राहों के अंतर्गत आगे बढ़ना है, मुझे परमेश्वर की बातों के अंतर्गत लगातार 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 आगे बढ़ता चले जाना है। परमेश्वर को आज की सुबह आपसे कहना चाहते, जब मैं आप परमेश्वर के साथ बातचीत करते हैं, क्या आप बातचीत करते हैं? क्या आप लगातार करते हैं? आपसे कहें, जब आप परमेश्वर से लगातार बातचीत करते हैं, प्रभु की राहों पे चलते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं, तब आपके जीवन में जानते क्या होता है? आपके लाइफ के अंतर्गत कुछ अद्भुत होता है, आपके जीवन के अंतर्गत कुछ अद्भुत होना, बट परमेश्वर के लोगों एक अद्भुत आशीषें आना आपके जीवन के अंतर्गत प्रारंभ हो जाती है। आपको मालूम है, जब अब्राहम ने इस वेदी को बनाया, अर्थात इसने प्रार्थना करना चालू किया, इस 12 के 8 के अंतर्गत इसने प्रार्थना की, प्रभु के साथ रहा, प्रभु के साथ जीवन व्यतीत किया, और फिर ये जीवन के अंतर्गत आगे बढ़ने लगा। जीवन के अंतर्गत ये आगे बढ़ने लगा, और जीवन के जब आगे बढ़ने लगा तो क्या हुआ? कुछ समय के पश्चात, टाइम पीरियड नहीं पता, लेकिन कुछ समय के पश्चात क्या हुआ? परमेश्वर के लोगों, इसके घर के अंतर्गत एक प्रॉब्लम आ गई, इसके परिवार के अंदर एक समस्या आ गई, और क्या हुआ? इसकी पत्नी को क्या किया? एक राजा क्या कर इसकी पत्नी को लेकर के चला गया, इसकी पत्नी को लेकर के चला गया। ये घबराया, ये विचलित हो गया, ये निराश हो गया। ऐसा कुछ ये नहीं हुआ। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, जब आप और मैं प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन के अंतर्गत विपत्ति आती है, कष्ट आता है, प्रॉब्लम आता है, हम विचलित नहीं हो पाते हैं, हम घबराते नहीं, घबराया नहीं। लेकिन परमेश्वर लोगों जानते क्या हुआ? क्योंकि ये कौन था, इसने क्या कर रखा था? कौन सी वेदी बना रखी थी? प्रार्थना की। ये प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, और जानते क्या हुआ? थोड़ा सा इसी वचन को आगे 12वें अध्याय के अंतर्गत 17 को पढ़ें। क्या हुआ है परमेश्वर के लोगों? हाँ जी, परंतु यहोवा ने, हालेलुया, परमेश्वर आपसे कहना, इस बात को ध्यान रखें, जब आप परमेश्वर के साथ बातचीत करने में समय व्यतीत करते हैं, आपकी समस्या में वो आपके लिए कुछ करना प्रारंभ करता है। यहां क्या लिखा है? यहां ऐसे नहीं लिखा कि अब्राहम ने यहोवा से विनती करना प्रारंभ किया, ओ परमेश्वर मेरी पत्नी को उठा ले गए, ओ मेरी बीवी को ले गए, प्रभु अब क्या होगा, मेरे जीवन का क्या होगा, मेरे लाइफ का क्या होगा। नहीं, परमेश्वर के लोगों, जब आप परमेश्वर से बातचीत करने में समय व्यतीत करते हैं, लगातार एक वेदी आपकी प्रार्थना की बनती है, आप परमेश्वर से बातचीत करते हैं। आपसे कहना चाहते, एक समय जब आपके लाइफ में प्रॉब्लम आती है, परमेश्वर आपके लिए खड़ा हो जाता है, परमेश्वर आपके फेवर में खड़ा हो जाता है। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर को ऐसा हुआ होगा, परमेश्वर ने देखा होगा, और क्या देखा होगा? उसने देखा होगा, ये क्या, इस फिरौन के घर के अंतर्गत कौन है? मेरे उस दोस्त की, मेरे उस जन की, जो क्या है, जिसने मेरे लिए एक वेदी तैयार कर रखी है, जो मुझसे बात करता है, उसकी पत्नी यहां आ गई है। परमेश्वर को जानते क्या पढ़े, और फिरौन आगे पढ़े, और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी, यहां ऐसा नहीं लिखा सारा के कारण, क्या लिखा है? अब्राहम की पत्नी। अब्राहम का नाम यहां जोड़ा गया है। परमेश्वर के लोगों, किसका नाम जोड़ा गया? अब्राहम कौन था? वो व्यक्ति था जिसने अपने जीवन में प्रार्थना की वेदी को तैयार कर रखा है। आपसे कहना, जब आप एक प्रार्थना की वेदी को तैयार करते हैं, परमेश्वर आपके नाम को लेकर के कहता है, ये मेरा है, ये मेरा, मैं इसके लिए काम करूंगा। परमेश्वर ऐसा लिखा, अब्राहम की पत्नी सारा के कारण क्या क्या परमेश्वर ने फिरौन के ऊपर विपत्ति डाली। हालेलुया, क्या किया? विपत्ति नहीं डाली, ऐसा लिखा है, बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। आपसे कहना चाहते, घबराए मत, परेशान मत होइए। आपको जो परेशान कर रहा है, आपको जो चीजें परेशान कर रही हैं, परमेश्वर उनके जीवन के अंदर बड़ी बड़ी विपत्तियों को डालेगा, अर्थात उनके जीवन को परेशान कर देगा। पर करना क्या है आपको मुझे? परमेश्वर के लोगों, अब्राहम के समान एक वेदी तैयार करनी है, जो क्या है?
प्रार्थना की है। केवल इतना ही नहीं, परमेश्वर इतना ही नहीं हुआ। अगर इसी वचन को थोड़ा सा आगे उत्पत्ति 13:2 को पढ़ेंगे तो जानते हैं अब्राहम ने जो प्रार्थना की वेदी लगाई थी, उस वेदी के कारण क्या हुआ। पढ़े 13:2। अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल सोने रुपए का बड़ा धनी था। यहां पर था लिखा है। परमेश्वर के लोगों, क्या अगर आप पढ़ेंगे पुराने पीछे के भाग को पढ़ेंगे आपको पता चलेगा वो अपने घर से निकला था। लेकिन अगर हम कहें तो इस वचन के अंतर्गत क्या है कि अगर इस वचन गहराई को जाएं तो क्या है, इस वचन गहराई ये है, वो अब्राहम जो था वो भेड़ बकरी गाय बैल सोने रुपए का बड़ा धनी बन गया था। परमेश्वर को था नहीं पहले, लेकिन अब वो बन गया था। रीजन क्या था? क्या रीजन था? उसने अपने लाइफ में, अपने जीवन में प्रार्थना की वेदी को तैयार कर रहा था। आज की सुबह आपसे कुछ रहस्य की बातें हम करना चाहते हैं। परमेश्वर को सीक्रेट ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन की कुछ गहराइयों के बारे में आपसे बातचीत करना चाहते हैं। जब आप और मैं परमेश्वर से बातचीत करते हैं, जब परमेश्वर के साथ हम वार्तालाप में एक लंबा समय व्यतीत करते हैं, परमेश्वर ना केवल हमारे पक्ष में खड़ा होता है, लेकिन परमेश्वर के लोगों वो हमारे जीवनों के अंतर्गत धन की आशीष भी हम उसके द्वारा देखने पाते हैं। आज की सुबह आपसे कहना चाहते, अगर यहाँ कोई प्रार्थना का व्यक्ति है, आपको कहना चाहते आप गरीब नहीं रह सकते। आज खुदा ने हमें परमेश्वर वचन के द्वारा इस बात को बताया, मेरे लोगों को बताना जो ये कह रहे हैं हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपसे कहना चाहते हैं अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, आज गरीबी की अवस्था में हैं, आपकी गरीबी टूटने जा रही है। आप प्रार्थना करने वाले हैं, आज आप आवश्यकता में हैं, आपकी जरूरतें पूरी होने जा रही है। परमेश्वर के लोग, आप प्रार्थना करने वाले हैं, आपके जीवन के अंदर आप भरपूरी को देखने वाले, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसा कोई देखने वाला जिसने खुदा के साथ टाइम बिताया उसकी लाइफ में भरपूरी ना आए, ऐसा खुदा के वचन में कोई ना रहा। हालेलुया। इसका मतलब आप भी नहीं रहेंगे। अपने पड़ोसी से बोले, आप अपने जीवन में भरपूरी को देखने जा रहे हैं, भरपूरी को देखने जा रहे हैं। हालेलुया। बोले, मैं अपने जीवन में भरपूरी को देखने जा रहा हूं। हालेलुया। परमेश्वर के लोग आपसे कहना चाहते, आप कहेंगे पास्टर साहब हमने तो सुना था कि प्रार्थना करने से थोड़ी धन आता है जी? सही बात है ना? हमने तो ये सुना था प्रार्थना करने से धन नहीं आता। तो आपको हम कहना चाहते हैं प्रार्थना करने से धन प्रार्थना करने से धन क्या है? बोले, कुछ तो बोले। आता है बोले, नहीं आता है कुछ तो बोले। प्रार्थना करने से धन है जी? कुछ कह रहे हैं आता है और कुछ बोल ही नहीं रहे। आपको कहना चाहते हैं आप बहुत लंबी प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना करने से धन नहीं आता। हालेलुया। कॉन्फिडेंसली हमारे भाई मोसेस ने हाथ हिला के बोला नहीं आता। हालेलुया। परमेश्वर को प्रार्थना करने से धन नहीं आता। फिर बादशाह, फिर प्रार्थना की वेदी किस काम की? हम तो चाहते ही तो यही हैं, हम प्रभु के पास आए इसलिए हैं। हम में से 90% लोग आए इसलिए हैं, है ना जी? और मैं तो इसलिए आया हूं भैया। अब कई लोग कह रहे हैं भाई साहब मैं तो, कई लोग झूठ बहुत बोलते हैं, है ना? नहीं हम धनवान के लिए नहीं आए भैया, आप आए नहीं, मैं तो धनी बनने के लिए आया हूं। हालेलुया। मैं तो इसलिए आया हूं कि मेरा परमेश्वर मेरे जीवन को नीचाई से ऊंचाई उठा दे। यदि मैं प्रभु से पहले भी आवश्यकता जरूरत में था और मैं लोगों के सामने जाकर हूं, मैं जिस प्रभु की आराधना करता वो सच्चा प्रभु है, और फिर मैं कमी में रह दूं, कहेंगे भाई साहब ऐसे प्रभु को आप अपने पास रखिए, हमें देने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के लोगों, हम आपसे कहना चाहते हैं प्रार्थना के द्वारा धन नहीं आता, लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं, जल्दी से निकाले व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 8वां अध्याय। परमेश्वर के लोगों, जब आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते तब परमेश्वर आपसे मेरे जीवन से बात करता है। परमेश्वर किन से बात करता है? जो परमेश्वर से बात करते हैं। परमेश्वर किन से बात करता है? परमेश्वर किन से बात करता है? जो परमेश्वर से बात करते हैं। जब परमेश्वर से बात नहीं करते, उनसे परमेश्वर बात
नहीं करता, या कई बार करने आता है तो देखता है इससे क्या बात करें, मेरी सुनता ही नहीं है, ये मेरी सुनता ही नहीं है। लेकिन परमेश्वर को जब आप परमेश्वर से बात करते हैं, परमेश्वर आपसे बात करता है। अपने पड़ोसी से कहें, खुश होइए, परमेश्वर आपसे बात करता है। हालेलुया, परमेश्वर हमसे बात करता है। जब हम वो परमेश्वर के लोगों प्रार्थना करते परमेश्वर बात करता है। और परमेश्वर बात के द्वारा कहाँ, वो सीधा हम जब परमेश्वर से बात करते हैं, परमेश्वर कहता है मैं भी तुझसे बात करना चाहता हूँ, मेरे वचन को खोल। और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे क्या करना चालू करता है, बात करना चालू करता है। और परमेश्वर क्या कहता है, भविष्य विवरण 8:18 पढ़ें, क्या कहता है। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना। क्या करना, स्मरण रखना, अर्थात परमेश्वर को याद रखना, अर्थात परमेश्वर से बातचीत। किसको हम याद रखते हैं जी? अगर हम किसी को याद रखना चाहते हैं, हम क्या करते हैं, उससे हम बात करते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं। ऐसा है ना जी? क्यों जी गोविंद, जैसी बात है ना? हम जिसको याद रखना नहीं चाहते, उसको तो क्या है, बोला इसका तो मुंह भी नहीं देखना, उसको तो अपने क्या करते हैं, कॉन्टेक्ट लिस्ट में ब्लॉक कर देते। बोला ये मुझे याद नहीं आना, ये निकल जाए। और कई बार ऐसे तो निकलते ही नहीं है, वो निकलते ही नहीं है ना? कितना भी कर लो वो निकलते नहीं है, बने रहते हैं। परमेश्वर लोग, कई लोग ऐसे हैं, आप नहीं है, कई लोग कई जगह पर ऐसा होता, बोला पास्टर को निकालने की कोशिश कर, निकाल लें, फिर क्या होता है, पास्टर है निकलता ही नहीं है। उन्हें सपने में भी क्या है, पास्टर आता है। बोला हम भूलना चाहते हैं, हम चले गए। कई लोग हैं जो यहाँ से चले गए, लेकिन बात भी फिर भी जब भी बात होगी करेंगे किसके, करेंगे पास्टर की। अरे भाई छोड़ दिया तुमने, हमें छोड़ दिया, चले गए, हम तो आपको रखे हुए हैं, फिर भी बात करेंगे तो किसे, आओ पास्टर साहब के चर्च में क्या हो रहा है। अरे भैया तुम चले गए ना, तुम भूल के, क्यों कई लोग हैं वो भूल ही नहीं पाते हैं। परमेश्वर के लोग आपसे कहना चाहते हैं, जो भूल नहीं पाते हैं वो लौट कर वहीं आ जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको कहना चाहते परमेश्वर के लोगों, यहाँ परमेश्वर कहता है तू अपने परमेश्वर यहोवा को इस यानी याद, अर्थात उसके साथ समय बिताना और उसके साथ वह समय व्यतीत करना। फिर क्या होगा, पढ़े जी। क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ जो संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ देता है। परमेश्वर को, परमेश्वर क्या है कि परमेश्वर को स्मरण रखना, वो तुझे संपत्ति देता है। ऐसा नहीं लिखा, परमेश्वर संपत्ति नहीं देता। परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ देता है। इंग्लिश बाइबल के अंतर्गत एम्प्लीफाइड बाइबल ऐसा लिखा है, ही हु इज गिविंग यू पावर टू मेक वेल्थ। ही इज गिविंग टू पावर। वो क्या करे, जब हम उसके साथ समय को बिताएंगे, हम उससे जब प्रार्थना करते हैं, हम उससे बातचीत, वो परमेश्वर क्या कहता है, मैं तुझे बता रहा हूं, वो हमें क्या करेगा, हमें संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ देगा, ताकत देगा, बल देगा। और बल परमेश्वर को जब वेल्थ के बारे में, जब प्रभु के वचन में के अनुसार कई जगह पर डिक्शनरी में अध्ययन कर रहे थे, वेल्थ का मतलब वो तुझे एक ऐसे स्थान पर रखेगा, तुझे ऊंचाई के स्थान पर रखेगा, तेरे जीवन के अंदर को शांति से भर देगा, तेरे जीवन को अद्भुत अद्भुत योजनाओं से भर देगा, अद्भुत प्लानिंग से भर देगा। जब आप परमेश्वर के सामने बैठते हैं, परमेश्वर आपको क्या करता है, कुछ प्लानिंग देना प्रारंभ करता है, कुछ योजना देना प्रारंभ करता है। वो कहता है मेरे बेटे ऐसा कर, तू क्या कर रहा है, तू मोटरसाइकिल चला रहा है, ऐसा कर, इस मोटरसाइकिल को क्या कर, इस मोटरसाइकिल को रैपिडो में लगा दे, और क्या होगा, तेरी मोटरसाइकिल भी चलेगी और तेरी जेब भी भरने लग जाएगी। परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, हमारा परमेश्वर जब हम उसके साथ रहते हैं, वो हमें आइडिया देना प्रारंभ करता है, वो हमें योजनाएं देना प्रारंभ करता है, वो हमें बताना प्रारंभ करता है, क्योंकि वो हमें धन कमाने की क्या करता है, सामर्थ। वो हमें बताता है मेरे बेटे तू मेरे साथ है तो मैं तुझे बताऊंगा, मैं तुझे ये नहीं, मैं तुझे धन नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुझे धन प्राप्त करने की ताकत दूंगा, आइडिया दूंगा, तुझे योजनाएं दूंगा, तुझे प्लान दूंगा। जब आप परमेश्वर बात करते, वो आपको यहाँ, फिर परमेश्वर यहाँ रुकता नहीं, फिर कहता तूने ये पढ़ लिया, आप कहेंगे हाँ प्रभु मैंने जान लिया, ओ तू मुझे धन कमाने की
सामर्थ देता है, आइडिया देता है, विचार देता है। और फिर परमेश्वर क्या करता है, प्रभु कहता है व्यवस्था विवरण तक मत रुक, क्या कर, थोड़ा सा आगे चल, मलाकी तक आ जा। कहां जा, कहां जा, मलाकी तक आ जा। और मलाकी के अंदर पढ़ते पढ़ते तीसरे अध्याय पे तू चला जा, और तीसरे अध्याय पे जाकर कहां कर, 10 पे तू रुक जा। फिर परमेश्वर कहता देख, मैं तुझे धन कमाने की सामर्थ दे रहा हूं, तुझे धन कमाने का आइडिया दे रहा हूं, मैं तुझे धन कमाने की ट्रिक बता रहा हूं, तेरे पास कैसे धन होगा मैं तुझे बता रहा हूं। पढ़े 3:10 को, सारे दसमान भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में। परमेश्वर क्या कहेगा, परमेश्वर कहेगा अब तू क्या कर, मैं तुझे एक आइडिया दे रहा हूं। क्या आइडिया दे रहा हूं, कि तू बहुत कमा, बहुत कमा, मैं तुझे आइडिया। और जब तेरे पास धन आ जाए, क्या आ जाए, धन आ जाए, लाखों करोड़ों अरबों आ जाए, आमीन, हालेलुया। कितनी जोर से आमीन बोला, हालेलुया। क्या बोला, आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर कहता है तू क्या कर, 90 तू रख। आमीन तो बोले क्योंकि आगे वाले में आमीन बोलने में दिक्कत नहीं होगी, हालेलुया। परमेश्वर कहता है 90 तो तू रख, लेकिन क्या कर, बोला 10 मुझे दे। 3 लाख आया है, क्या कर, है जी, 2,70,000 तेरे पास रख, मैं 2,70,000 पर तेरे हाथ में, तू दे मत अपने पास रख, लेकिन क्या कर, 30,000 मेरे भवन में लेकर के आ जा। क्या कर, परमेश्वर क्या देता है, हमें धन कमाने की सामर्थ देता है, आइडिया देता है, विचार देता है। और जो ही एक व्यक्ति कहता चलो भैया प्रभु ने विचार दिया है, कई लोग तो क्या कहते हैं, प्रभु ने विचार दिया चलो क्या दिक्कत, 10 दे देंगे। और कई लोग क्या है, उस विचार में अपना विचार लगाएंगे, परमेश्वर नहीं दू तो है, परमेश्वर नहीं दो तो क्या दिक्कत है। और आपसे कहना चाहते हैं यही चालू होती है भरपूरी और कमी की बात। परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं जो ही एक व्यक्ति ने दिया, परमेश्वर क्या होता है, पढ़े आगे क्या लिखा है, हाँ जी, सेनाओं का यहोवा ये कहता है ऐसा करके परखो, यानी ऐसा करके तुम देखो, ऐसा करके अपनी आंखों को चार कर लो, ऐसा करके अपनी आंखों को बड़ी बड़ी कर लो। तुम ऐसा करो, ऐसा करने के बाद क्या हो जाओ, अलर्ट हो जाओ। क्या अलर्ट हो जाओ, क्या होने वाला है, फिर क्या होगा, जो ही एक व्यक्ति ने अपने 10वें को दिया, देते क्या हो जाएगा, क्या खुल जाएगा, क्या खुल जाएगा, क्या खुल जाएगा, आकाश का झरोका खुल जाएगा, आकाश का झरोका खुल जाएगा, आकाश का झरोका खुल जाएगा। और उस आकाश झरोके में क्या होगा, हाँ जी, तुम्हारे लिए, ध्यान रखना, अब यहां तुम्हारे लिए लिखा है, तो यहां सबके लिए नहीं, सबके लिए, किन के लिए, ये तुम्हारा कौन, तुम्हारे जिन्होंने वो 10वां दिया है उनके लिए कहता है, तुम्हारे लिए जिन्होंने 10 दिया है उनके लिए क्या होगा, अपरंपार आशीष की वर्षा होने लगेगी, आशीष की वर्षा होने लगेगी। अर्थात तुम्हारे जीवन के अंदर का धन की वर्षा होने लगेगी। उत्तर से धन आएगा, पूरब से धन आएगा, दक्षिण से धन आएगा, दाएं से धन आएगा, बाएं से धन आएगा, देश से धन आएगा, विदेश से धन आएगा, नौकरी से धन आएगा, बिजनेस से धन आएगा। जो कुछ आप करेंगे उस चारों ओर से आपके पास क्या आएगा, आपके पास धन 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 धन, और आप हालेलुया धनवानी बन जाएंगे, हालेलुया धन के अपरंपार रखने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। परमेश्वर प्रभु आपको धन नहीं देगा, धन कमाने का आइडिया देगा। और परमेश्वर के जो ही हम आइडिया का अप्लाई करेंगे क्या होगा, हमारे पास अपरंपार वर्षा खुदा की होगी और हम भरपूरी में चले जाएंगे। परमेश्वर के लोगों हम 10वां देंगे, और इतना ही नहीं, फिर परमेश्वर के लोगों खुदा थोड़ा आगे लेकर चलेगा। लूका 10:38 में क्या लिखा, दिया करो तो तुम्हें भी फिर वो देंगे, पहले अपना 10वां देंगे, फिर वो अपनी भेंट देंगे। और इतना ही नहीं, फिर परमेश्वर कहेगा भैया तूने क्या कर लिया, तूने लूका 10:38 तो पढ़ लिया, अब थोड़ा सा और आगे चल और दूसरा कुरिन्थियों 9:6 को भी पढ़ ले। फिर परमेश्वर एक आइडिया देगा। क्या आइडिया देगा, पढ़े 9:6 जल्दी से, दूसरा कुरिन्थियों 9:6, हाँ जी पढ़े।
बात तो ये है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा। फिर परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर क्या, तूने 10वां दे दिया, वेल डन, आकाश धरों के तेरे लिए खुल गए। फिर तूने दिया तो तुझे लोगों के द्वारा मिला। अब एक और परमेश्वर कहता, मैं एक और तुझे बताता हूं। क्या बताता हूं? एक और आइडिया बताता हूं। क्या आइडिया बताता हूं? तू ज्यादा प्राप्त करना चाहता है, कम? आप कम प्राप्त करना चाहते हैं, ज्यादा? जी, क्या करना चाहते हैं? कैसा? हालेलुया, हम ज्यादा प्राप्त करना चाहते हैं। और प्रभु ने कहा बात ये है, बोले बात ये है कि सब कुछ किसके हाथ में? बोले मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ तेरे हाथ में है। और बात ये है, अगर थोड़ा बोएगा और ज्यादा बोएगा। और हम क्या कह रहे हैं? हम काटना कितना चाहते हैं? ज्यादा। और बोते कितना है? आपसे कहना चाहते हैं ज्यादा बोएंगे, हम ज्यादा काटेंगे। हमारे लाइफ के अंतर्गत परमेश्वर एक काम करना चालू करेगा। परमेश्वर के लोगों, वो मेरे जीवन में आपके जीवन में इस बात को देगा। और आज एक बार फिर आपको वहीं लौटा के लेकर के जाना चाहते परमेश्वर। वो ये सब कैसे होगा? जब व्यक्ति अपनी लाइफ को प्रार्थना में बिताएगा। जब आप प्रार्थना में बिताएंगे, परमेश्वर के आइडिया आपके पास आएंगे, आप उन्हें मानना चालू करेंगे। फिर आपसे कहना चाहते, जो प्रार्थना नहीं करते हैं वह परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते हैं। परमेश्वर उनसे बातचीत नहीं करता है। जो प्रार्थना करते हैं, जो थोड़ी प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर से सुनते तो हैं लेकिन अप्लाई नहीं करते हैं। और यही दिक्कत है, यही कारण है। कई लोग कह रहे पैसा हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु बोल भी रहा है, फिर भी काम क्यों नहीं हो रहा? काम इसलिए नहीं हो रहा, जो खुदा कह रहा है वो आप नहीं कर रहे हैं। जो खुदा कह रहा है वो करना चालू करें, इन दिनों में करना चालू करें। और परमेश्वर को अब्राहम ने क्या एक वेदी बनाई? किसकी वेदी बनाई? प्रार्थना की। उसे मालूम था मैं प्रार्थना करूंगा, मैं खुदा के साथ बात करूंगा, परमेश्वर मेरे जन्म काम करता चला जाएगा। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, अब्राहम ने पहली वेदी बनाई। ये बात याद रखने के लिए मुझे किसने बुलाया है? दूसरी वेदी बनाई उसने इसलिए ताकि परमेश्वर से बातचीत कर सके। और आप कहेंगे क्या अब्राहम ने वेदी बनाई? कुछ और लोगों ने भी वेदी बनाई। आइए हम तीसरे वेदी के ऊपर चलें। परमेश्वर लोगों, एक और व्यक्ति है जिसके बारे में निर्गमन की पुस्तक के अंतर्गत हम चलेंगे। बुक ऑफ निर्गमन, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 17 को हम निकालेंगे। परमेश्वर को यहाँ एक और व्यक्ति जिसने क्या बनाया? वेदी को बनाया, अर्थात एक स्थान को बनाया, एक जगह को तैयार किया। 17 का 15 पढ़ें क्या कहता है। हाँ जी, तब मूसा ने, हाँ जी पढ़े, एक वेदी बनाई और उसका नाम क्या रखा? उसका नाम यहोवा निस्सी रखा। हालेलुया। क्या रखा उसका नाम? इसका मतलब क्या है जी? विजय देने वाला, जय का झंडा। इसका सब इसके अर्थ है। इसका अर्थ है परमेश्वर जय देता है, परमेश्वर जय का झंडा है, परमेश्वर विजय देने वाला है, परमेश्वर जय देने वाला है। परमेश्वर के लोगों, उसे मूसा नाम के व्यक्ति ने क्या बनाई? एक वेदी बनाई। उस वेदी का नाम रखा यहोवा निस्सी। लेकिन अगर आप इस घर जाकर के आप इस घटना को पढ़ना, परमेश्वर के लोग इस पूरी घटना को 17 अध्याय के 8 से 15 तक की घटना को आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ दो ग्रुप में लड़ाई चल रही है। एक है अमालेकी और दूसरी है इजराइल। इजराइल और अमालेकी में क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा है, लड़ाई हो रही है। आप कहेंगे इस लड़ाई के अंतर्गत आप क्या हमें समझाना चाह रहे हैं? इस लड़ाई के अंतर्गत परमेश्वर के लोग क्या है? ऐसा लिखा 17 का 11 पढ़ने थोड़ा सा आप कोई भी। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तब इस्राएल प्रबल होता था, परंतु जब जब उसे नीचा करता तब तब अमालेकी प्रबल। परमेश्वर लोग क्या है मतलब? क्या मतलब इसका? यानी क्या? जब जब मूसा प्रार्थना करता था क्या इस्राएलियों को जय मिलती थी, और जब वो प्रार्थना करना बंद करता था इस्राएलियों को हार मिलती थी। और परमेश्वर अंत क्या होता है? अंत रिजल्ट क्या निकलता है? अंत रिजल्ट क्या निकलता है? अरे अंत क्या निकलता है? इजरायली
जीत जाते हैं, इजरायली विजय प्राप्त करते हैं। और प्यारे परमेश्वर, जो ही इजरायली विजय प्राप्त करते हैं, तुरंत परमेश्वर लोग क्या करता है, मूसा एकदम भागता है और भाग के जाकर क्या करता है, एक वेदी बनाता है और उस वेदी पर क्या करता है, एक नाम लिख देता है। और नाम क्या है, यहोवा निस्सी। क्यों ऐसा करता है, क्यों ऐसा करता है जी? परमेश्वर ने विजय दिलाई थी। और प्रार्थना क्यों ऐसा करता है, आपको मालूम है क्यों ऐसा करता है? क्या जी? मुझे विजय दिलाई परमेश्वर ने। इसमें क्या बनाया, एक याद रहना चिन्ह बनाया। क्यों किया जानते हैं? परमेश्वर अगर इस घटना को देखे, विजय दिलाने वाला कौन, विजय किसके द्वारा मिली? प्रार्थना के द्वारा। कैसे मिली? प्रार्थना के द्वारा। ऐसा है ना, जब जब मूसा हाथ ऊपर करता था तो वो जीतते थे, हाथ नीचे करता था तो वो हार जाते। यहां विजय किसके द्वारा आई? हाथ उठने के द्वारा। लेकिन यहां मूसा क्या कर रहा है? मूसा एकदम जाकर, क्यों जानते क्यों? क्योंकि उस मूसा को ये मालूम था, अगर मैंने थोड़ी सी देरी की तो क्या होंगे, सारे लोग मेरे पास आएंगे और लोट पलोट करेंगे, सारे पांव पड़ेंगे और बोलेंगे मूसा वाह, हालेलुया। क्या मूसा वाह, तू क्या प्रार्थना का योद्धा है, तूने प्रार्थना की और हम जीत गए। आज आपको कहना चाहते खुदा के लोगों, यहाँ एक संदेश है मेरे आप, मुझे आपको एक वेदी बनानी है जो ये स्मरण दिलाए कि हमें बुलाने वाला कौन है। हमें एक वेदी बनानी है जिसमें हमें याद रखे कि मुझे परमेश्वर से बातचीत करनी, प्रार्थना करनी। लेकिन तीसरी वेदी को ना भूलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट वेदी परमेश्वर को, इस बात को याद रखें। हम जितने भी प्रार्थना करें, घंटों घंटों प्रार्थना करें, हम परमेश्वर के लोग दिन रात प्रार्थना करें, 24 घंटे 7 दिन प्रार्थना करें, उपवास करें, आपके जीवन में चमत्कार हो जाए, आपके जीवन में आशीष आ जाए। अंत में इस बात के लिए एक वेदी अपने जीवन में, एक बात को याद रखना, ये जय देने वाला, आशीष देने वाला, छुटकारा देने वाला, अनुग्रह करने वाला, ओ पचंगा करने वाला, आपके लिए रास्ता खोलने वाला, आपके जीवन में बड़े काम करने वाला, ये आपकी प्रार्थना नहीं है, ये मेरी प्रार्थना नहीं है, ये परमेश्वर है। परमेश्वर जिसने मुझे जय दी है, परमेश्वर जिसने मुझे छुटकारा दिया है, परमेश्वर जिसने मेरे जीवन में रास्ता खोला है, परमेश्वर जिसने मेरे जीवन के अंदर बड़े चमत्कार किए हैं। अब से कहना चाहिए वेदी को बनाए रखना, अब से कहना प्रार्थना इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपनी प्रार्थना पर कभी भी, आज लोगों के जीवन में यही है, परमेश्वर के लोगों क्या प्रार्थना की वेदी बनाते हैं लेकिन यहोवा निस्सी की वेदी नहीं बनाते हैं। हम कई बार अपने जीवन के बात को देखते हैं। शशि एक बात को बोलती है, नीति वचन के अंतर्गत परमेश्वर के लोगों 21 के 31 के अंदर एक वचन लिखा गया है। कई बार शशि बोलती है, हम में कुछ लोग भी बोलते होंगे, और वहां क्या लिखा है? अगर नीति वचन 21 के 31 से पढ़े तो वहां क्या लिखा है? वहां ऐसा लिखा है, युद्ध के लिए 31 दिखा दे भाई, युद्ध के लिए घोड़ा तो आपकी प्रार्थना तैयार हो सकती है, आपके पास बल हो सकता है, आपके पास बुद्धि हो सकती है, आपके पास ज्ञान हो सकता है, मेरे पास ज्ञान हो सकता है, बुद्धि हो सकती है, शानदार वचन मेरे पास होता है। लेकिन क्या लिखा है? परंतु 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 जय यहोवा ही से मिलती है। आपसे कहना चाहते हैं, बढ़ोतरी देने वाला कौन है? उन्नति देने वाला कौन है? छुटकारा देने वाला कौन है? बढ़ोतरी देने वाला कौन है? ये परमेश्वर। आपको याद रखना, ये परमेश्वर परमेश्वर और परमेश्वर है। और मूसा इस बात को जानते, इसलिए वो झट से गए और उसने वेदी बनने का, और सारे लोगों ने आया देखा, और ये क्या मूसा तूने कर दिया? हमने तो सोचा था कि मूसा तेरी वजह से जय मिली है, तूने हाथ को उठाए रखा। आपसे कहना चाहते, इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रार्थना ना करें, इसका मतलब ये नहीं बोला मैं फिर तो ऐसा आपने कहा मेरी प्रार्थना में तो कुछ है ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर तब एक बात को याद रखें, व्हेन यू मूव गॉड्स मूव। इस बात को याद रखना, जब आप चलते हैं तभी परमेश्वर चलता है, आप जब कुछ करते हैं तभी परमेश्वर कुछ करता है। हालेलुया। आप कुछ नहीं करते, मैं कुछ नहीं करता, परमेश्वर भी कहता है भला मैं भी कुछ नहीं करूंगा। हालेलुया। कब होता है काम? कब काम होता है? जब आप कुछ करते हैं तब परमेश्वर कुछ करता है। आप चाहते हैं परमेश्वर कुछ करे, आप चाहते हैं परमेश्वर कुछ करे, आपको भी मुझे भी कुछ करना है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर क्या कर रहा है? हमारा परमेश्वर क्या कर रहा है?
हमारा परमेश्वर कुछ नया कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर मेरे आपके जीवन में कुछ नया कर रहा है। परमेश्वर मेरे आपके परिवार में कुछ नया कर रहा है। परमेश्वर कुछ नया कर रहा है। आइए हम उस पर नए को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए कहें, मैं भी कुछ करूंगा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद ईश्वर राजा, प्रेज जीसस, हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हाँ जी। निर्जल देश में नदियां बहाएगा, जंगल के बीच में नया मार्ग बनाएगा। निर्जल देश में नदियां बहाएगा, जंगल के बीच में नया मार्ग बनाएगा। क्या तुम देख पा रहे हो? आइए हम देखें। आने वाला है तुम्हारी जिंदगी में, आशीष आने वाला है। कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर कुछ नया कर रहा है आपके जीवन में, मेरे जीवन में। लेकिन परमेश्वर कुछ करे, आपको और मुझे कुछ करना है। आपको मुझे प्रार्थना करना है। प्रार्थना के बाद जो आशीष मिले उसके लिए हमें क्या करना है? महिमा परमेश्वर को देना है। आज की सुबह हम यहाँ परमेश्वर के लोगों रुकना चाहते हैं, लेकिन रुकने से पहले आपसे हम कहना चाहते परमेश्वर के लोगों, क्या आपने वेदी तैयार की है? जो ये वेदी प्यारे परमेश्वर के लोगों, जिस वेदी के अंतर्गत आपको याद है कि मुझे किसने बुलाया है? क्या आपने ये वेदी तैयार कर रखी है कि आप परमेश्वर से बातचीत करें? क्या आपने एक वेदी तैयार कर रखी है जिसमें आप कह रहे हैं पौलुस के समान? पौलुस ने क्या कहा? पौलुस ने कहा, मैं जो कुछ भी हूँ, पहला कुरिन्थियों 15:10 में क्या कहा? मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। आपसे कहना चाहते हैं, हमें इस बात को याद रखना है। आज आप कहेंगे पास्टर साहब आखिरी सवाल क्या है? आखिरी सवाल ये है, इस संसार में 3 प्रकार के लोग हैं, आप कौन से प्रकार के लोग में हैं? आखिरी बात बोल करके हम बंद करेंगे प्यारे परमेश्वर को। पहले प्रकार के लोग कौन हैं? जल्दी से निकालें। न्यायियों 6:25। 5 मिनट में हम अपनी सभा को समाप्त करेंगे। न्यायियों 6:25 को निकाले। यहाँ पर हम एक व्यक्ति को देखते हैं जिसका नाम है गिदोन, और यहाँ गिदोन नाम का व्यक्ति कुछ कर रहा है। न्यायियों 6:25 पढ़े। हाँ जी। गिदोन से कहा, हाँ जी, हाँ जी, और जो बाल की जो वेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे। क्या कर? तेरे पिता की वेदी को गिरा दे। नंबर 2, दूसरी बात हमारे साथ निकाले। पहला राजा 18:30। पहला राजा 18:30। पहला राजा 18:30। हाँ जी, पढ़े क्या कहता है। हाँ जी। लोगों से कहा, मेरे निकट आओ। सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी जो गिराई गई थी मरम्मत की। और परमेश्वर के लोग, हमने कहा 3 प्रकार के लोग संसार में हैं। पहले वो लोग हैं जिन्होंने क्या है, एक गलत वेदी बना रखी है। गिदोन के परिवार के अंदर क्या था? एक गलत वेदी बनी हुई थी, एक गलत वेदी बनी हुई थी। और यहां एलिया के समय में क्या हो रहा है? यहां पर परमेश्वर की वेदी टूट गई थी। आपसे कहना चाहते, पहले लोग वो हैं जिन्होंने अपने जीवन में, अपने लाइफ के अंदर क्या है, एक गलत वेदी बना रखी है, जिनका भरोसा गलत चीज पर है। उन्हें क्या करना है? उन्हें उस वेदी को तोड़ना है। दूसरे लोग वो हैं प्यारे परमेश्वर लोगों, जो कैसे हैं, जिनके जो प्रभु के साथ थे, प्रभु के साथ चल रहे थे, जिन्होंने प्रभु के लिए बड़े बड़े चमत्कार को देखा, जिन्होंने प्रभु के लिए बड़े काम को देखा। लेकिन आज वो वेदी उनकी टूट गई है। आज कई घरों के अंतर्गत परमेश्वर के लोगों के लिए क्या है, उनके घरों में प्रार्थना की वेदी
टूटी हुई है। आज कई घरों के अंदर वचन की वेदी टूटी हुई है। आज कई घरों के अंदर परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान देने की वेदी टूटी है। आज उस वेदी को मरम्मत करने की, नीड टू रीबिल्ड दैट ऑल्टर, बनाने की जरूरत है। और तीसरे प्रकार के लोग वो है जो क्या है, जो अब्राहम के समान है, मूसा के समान है, जिन्होंने अपनी प्रार्थना की वेदी को, परमेश्वर की स्मरण की वेदी को और परमेश्वर को सारी महिमा देने की वेदी को तैयार कर रखा है, वो उसमें चल रहे हैं। आज सवाल आप में से प्रत्येक से है, जो लाइव देख रहे उनसे है, आपकी लाइफ में कहीं कोई गलत वेदी तो नहीं? अगर है तो आपसे कहना चाहते हैं उसे तोड़ डाल दिए। आप में जो लाइव देख रहे हो, जो हमारे साथ बैठे हैं प्यारे परमेश्वर के लोगों, अब उस पोस्टर को दिखा देना भाई। परमेश्वर के लोग आपसे कहना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर के साथ चल रहे थे और आपकी वेदी गिर गई है, आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, रीबिल्ड योर ऑल्टर, अपनी वेदी को तैयार करें। आज कहे, खुदा मेरी वेदी गिर गई है। ओ परमेश्वर, वो वेदी जो प्रार्थना की है मेरे जीवन में खत्म हो गई है। वो वेदी जो तुझे महिमा देने को मेरे जीवन में टूट गई है। वो वेदी जो परमेश्वर जिसके अंतर्गत तेरे साथ बात करने वाली बात थी, तुझे याद रखने वाला, भूल गया परमेश्वर के तूने मुझे बुलाया, मेरे जीवन में वो वेदी क्या है, टूट गई है। आज वो टूटी वेदी को रीबिल्ड कीजिए। और यदि आपकी वेदी बनी हुई है, तैयार है, अब्राहम के समान है, हम आपको कहना चाहते हैं, वहां गिदोन और एलिया के जन्म में क्या हुआ। गिदोन के बारे में ऐसा लिखा है, गिदोन ने जब वो उस अपने पिता की वेदी को ढाया, परमेश्वर के लोगों, उसने क्या किया, अपने साथ बड़ी संख्या में लोगों को लिया और क्या हुआ, मात्र 300 लोगों के द्वारा उसने उन मिद्यानियों पर जय को प्राप्त की। अगर आज वो टूटी वे, आज वो गलत वेदी तोड़ दी जाएगी आपके जीवन से, परिवार से, हम कह रहे हैं जिस जगह पर आप हार देख रहे हैं वहीं आप विजय देखेंगे। जो शत्रु आपको हरा रहा है उसी के ऊपर आप जय प्राप्त करेंगे। वो शत्रु गरीबी हो सकती है, वो शत्रु बीमारी हो सकती है, वो शत्रु किसी प्रकार की चीज हो सकती है, आप जय को देखने जा रहे हैं। बेरोजगारी हो सकती है, आप उस जगह पर जय को देखने जा रहे हैं। निराशा हो सकती है, आप वहां जय को देखने जा रहे हैं। आज हम ये कहना चाहते हैं, क्या आपने अपनी वेदी को तैयार किया है? और आप जो खुदा के साथ अगर टूट गई है, आज तैयार करें। मेहरबानी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं।